मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था को तकनीक से मजबूत बनाने से लेकर वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की पहचान बढ़ाने तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज की प्रमुख गतिविधियां सक्रिय रही। पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर जस्टिस सूर्यकांत जी, इस सभागार में मौजूद जस्टिस माननीय विक्रमनाथ जी, जस्टिस सतीश शर्मा जी, जस्टिस मनमोहन जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, जस्टिस आलोक आराध्य जी, जस्टिस शील नागू जी, जस्टिस संजीव सचदेवा जी, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान अर्जुन लाल मेघवाल जी, जस्टिस विवेक रूसिया जी, जस्टिस आनंद पाठक जी, जस्टिस विवेक अग्रवाल जी, इस सभागार में मौजूद समस्त न्यायाधीश, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, जिस जगह ये न्याय मीमांसा हो रही है, ये धरती कई कारणों से मालवा की धरती वैसे तो सदैव विश्व के वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उद्भट उदाहरण मिलते आए हैं। लेकिन अभी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की ये नगरी है। मैं आप सबका उस नाते से भी अभिनंदन करता हूँ। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यहीं होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला है। गलती गलती होती है, न्याय न्याय होता है। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता है। ऐसे एक उदाहरण 2000 साल पहले विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य शकों को पराजित करते हुए देश भर में, दुनिया भर में अपने शासन की सुव्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करते हैं। और काल के प्रवाह में घटनाक्रम ये होता कि विदेशी शासक के आक्रांता की बेटी से उनका विवाह भी हो चुका होता है। और उस विवाह के बाद जैसा होता है कि विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते हैं और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। और जैसे अपने वो एक तरह से अपने पत्नी के भाई मतलब उनके साले हुए, उनको लेकर के सामने विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। इनके पर दया करने से मेरे भाई की जान बचेगी। आप चाहो सारी जिंदगी इनको जेल में रखना हो रखो, जो करना हो करो, लेकिन कृपा करके इनके प्राण दान देने का कष्ट करें। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते, दूसरी तरफ न्याय की उद्भट परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूँ। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर है। और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। इसलिए इसी समय हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मरवाने की मैं राजाज्ञा जारी करता हूँ। ये हमारी उत्कृष्ट परंपरा न्याय के संबंध में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके माध्यम से जब न्याय की बात होती तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस जोन क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छोटे मामलों का मध्यस्थता के जरिए समाधान होने से अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिल रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्माननीय अलग अलग हमारे विचार प्रवर्तकों ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम तो कई होंगे, कई होते भी रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम को करते करते उनकी आत्मा को झकझोर दे, आनंद से विभोर कर दे, उस क्षण की प्रशंसा करना और उस क्षण का आनंद लेना, ये सच में दोनों प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैं हमारे न्याय के सारे न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन आपकी तरफ से भी। और हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना है। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया है। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता है कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है। और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, वो इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए। और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा है, अभी से थोड़े दिन पहले ही संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संबंध में जब अपेक्षा की गई, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है बीते समय हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हमने अपनी विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी विधानसभा में पारित करके हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध की है कि हाँ, न्याय में धर्मों का सबका सम्मान तो होगा, लेकिन न्याय के लिए सर्वधर्म सद्भाव का भाव बनाए रखने के लिए शासन हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई में फर्क नहीं करेगा।
हमारे लिए आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के प्रति भी वही प्राथमिकता है। परीक्षा पेपर लीक, धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, सुबह अगले दिन हमने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाएं न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुगम बना रही है। तकनीक के इस्तेमाल से आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच आसान हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ जस्टिस रसिया जी को। शाम को आपने अपॉइंटमेंट भी किया और एक दिन के 24 घंटे के अंदर ये चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो करके हमने हमारी कार्यप्रणाली जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। मैं साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली, E0 FIR, स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से आज प्रदेश की पुलिसिंग खास करके वर्तमान के दौर के दृष्टि से बेहद सक्षम हो रही है। एक बार फिर मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन फेलोशिप प्रोग्राम के शुभारंभ और न्याय के स्वर के विमोचन के लिए भी कितनी सुंदर कल्पना की गई है। हमने दीप प्रज्वलन तो सब होते देखा है, लेकिन कोपलों के साथ फूटते नए वृक्ष के साथ हमारी सभी कदमों के साथ चलते हुए इस पूरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार देखा है। और इसी प्रकार से ये सुंदर आयोजन में जो सुंदर कल्पना की गई, सभी अतिथियों को बताना चाहूँगा और अतिथियों के सामने आगंतुक सभी मित्रों की तरफ भी एक एक जस्टिस को जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के स्कूल से ला करके उनके माध्यम से न केवल सम्मान कराया गया, बल्कि एक सुंदर कार्ड के माध्यम से उनका स्वयं का चित्र भी दे करके उसमें अपना प्यार का जो स्नेह दिखाया है। सच में मैं ये कल्पनाशीलता के लिए भी बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए। और इस अवसर पर हमारे राज्य के बाहर से आए सभी अतिथियों का मैं पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ पूरे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अधिनियम और मध्य प्रदेश में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को नागरिक हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरल और प्रभावी कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास मजबूत होता है और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, विरासत और विविधता को मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। भोपाल इस आयोजन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश में न्याय व्यवस्था में सुधार, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान पर जोर दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में सुशासन के साथ विकास को गति देने और प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास जारी है। राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए हैं, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ से सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे।
न्याय व्यवस्था में तकनीक और सुधार से लेकर वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की पहचान तक मध्य प्रदेश लगातार नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस विकास, सुशासन, पारदर्शिता और विरासत के सम्मान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।